कार्यक्रम के आयोजक हमारे छोटे भाई भूपेंद्र लाठर जी, करनाल में एक बार नहीं बार बार हम आए हैं। मैं जब हमारे साथ AICC के हमारे सचिव चेतन चौहान जी भी हैं। साथियों, जब मैं हरियाणा PCC की अध्यक्ष थी तब एक बार नहीं बार बार आप लोगों के बीच में आए हो और आप हमेशा पूरी तरह से हमारा साथ देते रहे। कभी बैलगाड़ी पर, कभी पैदल, हर तरह से आपने साथ दिया, क्योंकि इस सरकार की असलियत इस सरकार की असलियत के सबसे पहले विक्टिम कोई है तो करनाल के हमारे साथीगण, यहाँ की जनता है। आधुनिक 21वीं सदी के भारत का सपना दिखाया था, वो संदेश याद दिलाएं। आज जो बच्चा अपने हाथ में मोबाइल उठाकर घूमता है, ये इसकी नींव रखी थी राजीव गांधी जी। हमें याद है, हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, सारी नौकरियां छीन जाएंगी। विपक्ष के लोग बहुत हमला बोलते थे राजीव जी पर, लेकिन आज आप जानते हैं देश को इतना आधुनिक बनाया किसने है? ये राजीव गांधी जी ने बनाया। बल्कि पिछले दिनों हमारे एक दोस्त आए सिरसा में, जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मेरे एक दोस्त आए दिल्ली से। अपने आप को बड़ा कंप्यूटर का वो मानते थे कि दिल्ली से हूँ मैं। आए और सिरसा से थोड़ा देर पहले रुक गए कि मैं पिज्ज़ा खाऊंगा। पिज्ज़ा खाने लगे, वहाँ पर वो कुछ कोड वोड भरने थे। अब वो वहाँ भरने लगे, उनसे ठीक हो ही ना। और आसपास के गांव का एक लड़का वो भी लाइन में खड़ा देख रहा। अरे भाई अंकल जी आप खत्म करो काम तो मैं भी अपना ले लूं। अब अंकल जी से होए ना, जो अपने आप को बड़ा फन्नेखा मानते थे, भाई दिल्ली का मैं और कंप्यूटर सब जानता हूँ। आखिर में कहता अंकल जी बुरा ना मानो मैं भर दूं। अंकल जी पीछे हटे, उसने फटाफट भर दिया। ये उसने खुद मेरे दोस्त ने मुझे बताया। क्या बात है, किस बात के नाच रहे हो तुम? तुम्हारे को तो दो मुख्यमंत्री मिले फिर भी दुखी, क्या कहानी है? करनाल के लोग और दुखी हो जाए भाई, कुछ बहुत बड़ी बात है। इलाका सूना भी पड़ा है और इलाके को केवल धोखा मिला है। तो मुख्यमंत्री मिले और फिर इलाके का ये हाल हो भाई। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। मुझे याद है पीछे तब हम आए, भाई रणदीप जी मैं आए थे, चाहे प्रॉपर्टी ID की बात थी, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात थी, हर तरह की बातें हम हर बात को आपके बीच में उठाते आए थे। साथियों, सबसे बड़ा स्कैम हरियाणा का, जो कहते हैं ना 1000 करोड़ रुपया यहाँ पे लेके आए, सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ था वो करनाल में हुआ था, CM सिटी में हुआ था। और क्या निकला उसका? 1-2 छोटी मछली पकड़ ली और वो पैसा गया कहाँ सारा कौन पूछे। लोकसभा में चूक हो गई, लेकिन उस चूक को अब नहीं दोहराएंगे। दोहराओगे क्या? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ मेरे को। हाँ, ये आपका प्यार, आपकी उम्मीद हमें बोझ के अंदर दबाए जा रहा है कि 10 साल जो आपके साथ हुआ, अब ये आगे नहीं होना चाहिए। अब हमारी सरकार बने। हमारी सरकार का मतलब है आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बच्चा कह रहा है। पूरा हरियाणा शोर मचा रहा है, नारे लगा रहा है कि कांग्रेस की सरकार अब बननी लाजमी। सदन में खड़ा नहीं हुआ जाता इनसे। राहुल गांधी जी की नजरों में नजर नहीं मिला सकते। जब राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, तो भाजपा के पसीने छूट जाते हैं।
कितनी बार पानी पीना पड़ता है जब राहुल गांधी जी भाषण। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अक्टूबर को भाई हमारा तो इम्तिहान है ही, लेकिन हमारे से ज्यादा आपका इम्तिहान है, आपका। हमारी शैलजा इस दिन का हरियाणा के दीप की, के दीप की हमारी शैलजा, हमारी शैलजा। जय जवान, जय किसान। गांधी जी ने शांति फैलाई, राहुल गांधी जी सब में मोहब्बत फैलाते हैं। साथियों याद रखना करिए, आने वाले 1 तारीख को आपने यहाँ की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के झोले में डालनी है। इस तिरंगे को उठाना है, हाथ के निशान पर आप गली गली में घूम जाइए, गांव गांव में हर जगह घूम जाइए, घर घर घूम जाइए, शहर में, गांव में। और साथियों, कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करोगे, हमें आप ताकत दोगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। अगली सरकार आपकी होगी, आने वाला समय आपका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों को जो राहुल गांधी जिंदाबाद।